हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं और इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी 1 दिसंबर को अपना पद ग्रहण करेंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है और ये क्रूज मिसाइल का निर्माण करता है। इसकी स्थापना भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एवं रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाडा ने किस भारतीय एथलीट को डोपिंग उल्लंघन के लिए निलंबन किया है और इसका आंसर क्या है? बजरंग पूनिया। यानी नाडा ने भारतीय एथलीट बजरंग पूनिया को डोपिंग उल्लंघन के लिए निलंबन किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बजरंग पूनिया। आइए डिटेल्स में देखते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने पहलवान बजरंग पूनिया को 4 साल के निलंबन कर दिया है। नाडा ने इसका कारण राष्ट्रीय टीम के सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार करना बताया था। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया को इससे पहले 23 अप्रैल को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेन 2.0 प्रोजेक्ट का नया फीचर क्या जोड़ा गया है और इसका सही आंसर क्या है? क्यूआर कोड। यानी पेन 2.0 प्रोजेक्ट में क्यूआर कोड के रूप में नया फीचर जोड़ा गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्यूआर कोड। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पेन 2.0 की नई विशेषताएं क्या है? नए पेन कार्ड में क्यूआर कोड होगा जिससे स्कैनिंग आसानी से की जा सकेगी और अधिक ऑनलाइन कार्य किए जा सकेंगे। इस तरह यह सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल होगा जिससे सुरक्षित और प्रभावशाली में भी वृद्धि होगी। अब क्वेश्चन ये आता, परमानेंट अकाउंट नंबर की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है और इसका आंसर क्या है? शैक्षणिक संसाधनों तक आसान पहुंच। यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य शैक्षिक संसाधनों तक आसान पहुंच है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शैक्षिक संसाधनों तक आसान पहुंच। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को मंजूरी दिया गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देश भर में पहुंच प्रदान करना है। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन स्वीकृत किया गया है और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना और भारत के शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 26 दिसंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में पहली बार किस दिन का आयोजन किया गया और इसका सही आंसर क्या है? संविधान दिवस। देखिए, 1950 के बाद 26 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस के रूप में आयोजन किया गया था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, संविधान दिवस। यानी 26 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत ने किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन लोकेशन करेंसी में करने का समझौता किया है? और इसका आंसर क्या है? मालदीव। यानी भारत ने मालदीव के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन लोकल करेंसी में करने का समझौता किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मालदीव। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारत और मालदीव ने अपने सीमा पर लेन देन को स्थानीय मुद्रा में निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं। आमतौर पर लेन देन अमेरिकी डॉलर में निपटाए जाते थे, लेकिन अब भारतीय रुपया और मालदीव रुपया में निपटने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय मुद्रा में सीमा पर लेन देन निपटाने के लिए दोनों देशों के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच 21 नवंबर 2024 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और डॉक्टर अहमद मुनव्वर मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के गवर्नर हैं और भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भारतीय नेता ने यूएन सुरक्षा परिषद सुधारों के लिए G4 की बैठक में भाग लिया? और इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारतीय संविधान का संस्कृत और मैथिली में अनुवाद किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यानी हाल ही में भारतीय संविधान का संस्कृत और मैथिली में अनुवाद को लॉन्च राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आइए डिटेल्स में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का अनावरण 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन किया। भारत सरकार ने संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में भारतीय संविधान का अनुवाद करने का एक परियोजना शुरू की है और संविधान के अधिनियमित करने की 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने 25 नवंबर 2024 को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नामक एक साल भर चलने वाला एक अभियान को शुरू किया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यामांडू ओरिसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? और इसका आंसर क्या होगा? उरुग्वे। यानी यामांडू ओरिसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, उरुग्वे। आइए डिटेल्स में देखते हैं। इतिहास के शिक्षक, लोक नृत्य और पूर्व मेयर यामांडू ओरिसी को उरुग्वे के नया राष्ट्रपति चुना गया है। उरुग्वे क्षेत्रफल के हिसाब से सूरीनाम के बाद दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का दूसरा सबसे छोटा देश है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर तट पर स्थित है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। और उरुग्वे की राजधानी पेसो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोंटेसिल्वानो इटली में आयोजित अंडर 8 विश्व कैडर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या है? दिवित रेड्डी। यानी मोंटेसिल्वानो इटली में आयोजित अंडर 8 विश्व कैडर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिवित रेड्डी ने जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दिवित रेड्डी। आइए डिटेल्स में देखते हैं। इटली के मोंटेसिल्वानो में आयोजित अंडर 8 विश्व कैडर शतरंज चैंपियनशिप 2024 को हैदराबाद तेलंगाना के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने जीत लिया है। दिवित रेड्डी को स्वर्ण पदक मिला। भारत के
स्वातिक स्वेन को रजत पदक मिला और चीनी खिलाड़ी जिमिंग गुओ को कांस्य पदक मिला है। फीडे पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में 27 नवंबर से 23 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा।